बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो सेल्फ इंडक्शन का है, चैप्टर नंबर 15 में। इसमें हमने इमोशनल ईएमएफ पढ़ा था, फैराडे लॉ पढ़ा, फिर लेंज़ेस लॉ पढ़ा, उसके बाद हमने म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा और आज हम सेल्फ इंडक्शन पढ़ने लगे हैं। म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस यही था कि अगर हम हमारे पास दो कॉइल हों, एक कॉइल में करंट की वेरिएशन की जाए, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट किया जाए, उसके रेट ऑफ चेंज होने की वजह से दूसरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, उसे हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते थे। और म्यूचुअल इंडक्शन का हमने एक सिंबल रखा था जिसे एम कहा था, जिसे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल्फ इंडक्शन। और सेल्फ इंडक्शन क्या है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये हमारे पास एक कॉइल है और कॉइल पे एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं और ये स्विच हमने इसके साथ एक लगाया हुआ है और एक बैटरी लगाई हुई है और ये हमारे पास एक रिहोस्टेट है। अब हम रिहोस्टेट की मदद से करंट की वेरिएशन करेंगे और जब हम वेरिएशन करेंगे तो इस कॉइल के अंदर जब करंट की वेरिएशन आएगी तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी जो है ना इसके ऊपर असर करेंगे। अब इसके करंट चेंज होने में इस ही कॉइल के अंदर जब वेरिएशन आएगी हमारे पास करंट की तो ईएमएफ भी इंड्यूस होगी इसी कॉइल के अंदर और जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उसे हम जो इंड्यूस्ड करंट आएगा और इस प्रोसेस को हम कहेंगे सेल्फ इंडक्शन है। एक कॉइल के करंट चेंज होने से उसके अंदर ही ईएमएफ इंड्यूस हो, उसे हम सेल्फ इंडक्शन का प्रोसेस कहते हैं। द फिनोमिना इन विच चेंजिंग करंट इन अ कॉइल इंड्यूसेस ईएमएफ इन इटसेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह हम पहले इसको करते हैं फॉर सिंगल टर्न। एक सिंगल टर्न के लिए जो फ्लक्स आएगा करंट के चेंज होने से वो फाई होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के। करंट जितना चेंज होगा उतना ही फ्लक्स इंड्यूस होगा और एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए एन फाई हो जाएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। एन फाई इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ख़त्म किया और जब म्यूचुअल इंडक्शन वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे एम लगाया था, यहाँ पे अब हम एल लगाएंगे क्योंकि ये सेल्फ इंडक्शन है, वो म्यूचुअल इंडक्शन थे। वेयर एल इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस। एल की वैल्यू यहाँ से निकाले, ये आई उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, एन फाइव बाई आई आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ जो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होगी करंट के चेंज होने से वो ई एल होगी इज इक्वल टू माइनस एन डेल फाइव और डेल टी। एल का मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेल्फ कॉइल या इंडक्टर कह सकते हैं। ई एल इज इक्वल टू माइनस ये डेल बाहर और एन अंदर जाकर एडजस्ट कर दिया इसको, एन फाइव ओवर डेल टी माइनस डेल एन फाइव इज इक्वल टू हो जाता है एल आई के, जो कि ये वाला फार्मूला था, एन फाइव इज इक्वल टू एल आई के। और एल कांस्टेंट इसे बाहर ले आएंगे, डेल आई ओवर डेल टी बन जाएगा और हम कह सकते हैं जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के। और यहाँ से एल की वैल्यू निकालें, वो जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो हमारे पास हो जाएगी रेशो ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल। सेल्फ इंडक्टेंस इज द रेशो, ये एन नहीं आएगा यहाँ पे, रेशो ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल, सेम कॉइल। ठीक है, यहाँ से अब हम इसका लगा लेते हैं यूनिट। एल हमारे पास 1 हेनरी होता है इंडक्टेंस का यूनिट, ई एल हमारे पास ईएमएफ का वोल्ट होता है और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को हम लिख लेंगे, हमारे पास एम्पियर पर सेकंड है। और जब ये सेकंड ऊपर जाएगा तो पर ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास एरिया के ऊपर पर आ जाएगा, माइनस वन हेनरी बराबर हो जाएगा वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। अब ये जो शख्स है इससे घबराना नहीं है, ये आपके लिए ही खड़ा है, ये बता रहा है कि जी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल डिपेंड्स अपॉन, ये किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, या नंबर ऑफ टर्न्स पे।
एंड एरिया ऑफ द कॉइल एंड कोर मटेरियल, इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करती है। अब बैक ईएमएफ भी एक चीज़ होती है, वो क्या है, द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन अपोज द चेंज दैट प्रोड्यूसेस इट, सो दे आर कॉल्ड बैक ईएमएफ। जब एक करंट चेंज करने से उसी कॉइल के अंदर हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, वो ईएमएफ उस चेंजिंग करंट को रोकने की कोशिश करती है, अपोज करती है, उसे हम बैक ईएमएफ कहते हैं। और अच्छा, अपोज करने का मतलब ये नहीं होता कि अगर ज़्यादा है तो उसको कम करती है, बल्कि उसका मतलब है अगर ज़्यादा है तो कम करेगी, कम है तो ज़्यादा भी करेगी, ज़्यादा करने की कोशिश करेगी, मतलब उसके ऑपोजिट जाएगी। दिस अफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन मोटर एंड जनरेटर, ये अफेक्ट जो है मोटर्स और जनरेटर के अंदर पाया जाता है। हमारे पास अभी तक हमने तीन चीज़ें पढ़ी हैं इलेक्ट्रिसिटी में। तीन हमारे पास एक रजिस्टर था और दूसरा कैपेसिटर था और तीसरा आज हमने पढ़ा इंडक्टर। अब रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर किसी सर्किट में लगा दिया जाए तो ये करंट की वेरिएशन करता है, करंट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और कैपेसिटर जो है वो हमारे पास चार्ज को स्टोर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और ये अपने चार्जेस अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की शक्ल में इलेक्ट्रिसिटी भी जो है, एनर्जी भी जो है वो सेव करते हैं। और इंडक्टर हमारे पास ये मैं बता देता हूँ कि व्हाट इज़ इंडक्टर, व्हाट इज़ एन इंडक्टर। इट हेट्स चेंजेस, याद रखना जी, ये अगर आप बात याद रखेंगे आपको सारा काम आसान लगेगा कि ये चेंजेस से इसको नफरत है, ये चेंज नहीं होने देता। इफ इन अ सर्किट यू ट्राई टू इंक्रीज द करंट, इट ट्राइज टू डिक्रीज थ्रू बैक ईएमएफ एंड वाइस वर्सा। जैसा कि एक सर्किट के अंदर आप करंट इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे तो ये उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, कैसे, ईएमएफ जो बैक ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस हो रही होगी। और इसी तरह अगर करंट को डिक्रीज आप करने की कोशिश करेंगे तो ये इंक्रीज करने की कोशिश करेगा बैक ईएमएफ के जरिए। इट हैपेंस व्हेन द करंट इन अ सर्किट इज कांस्टेंट, अगर एक सर्किट के अंदर करंट कांस्टेंट रहता है तो ये खुश है, इंडक्टर लगा है उस वो कोई रुकावट पेश नहीं करेगा। इट बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर, ये कंडक्टर की तरह बिहेव करता है फॉर डीसी सर्किट। डीसी सर्किट किसे कहते हैं, करंट हमारे पास होता है जो स्मूथ हो, करंट जिसमें वेरिएशन ना आए, इसे हम डीसी करंट कहते हैं। और अगर ऐसा सर्किट होती है कंडक्टर के तौर पे काम करता है। इट बिहेव्स लाइक अ रजिस्टर, और अगर हमारे पास ये रजिस्टर के तौर पे भी बिहेव करता है इन एसी सर्किट, और एसी सर्किट के अंदर ये हमारे पास रजिस्टर के तौर पे जो है वो बिहेव करता है, क्योंकि ये एसी सर्किट मैंने बनाया हुआ है। एसी हमारे पास करंट जिसमें वेरिएशन आए, कभी वो ज़्यादा हो, कम हो, ज़्यादा हो, कम, उसकी पोलैरिटी सिंपली वे में चेंज हो रही हो। अगर पोलैरिटी चेंज होगी तो चेंज आएगा, और आपको पता है इंडक्टर जो है वो हीट चेंजेस मतलब नफरत करता है उससे, तो ये एज अ रजिस्टर यूज़ होगा। अगर करंट ज़्यादा होता है तो उसको कम करने की कोशिश करेगा, कम होता है तो उसको ज़्यादा करने की कोशिश करेगा थ्रू बैक ईएमएफ। यहाँ तक हमारा ये आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है।